मैं देख रहा हूँ कि समाज में लड़कियों का सिगरेट पीना, गाली देकर बात करना ये बढ़ता जा रहा है। क्या करें? पहले तो हम अपना कुछ कर लें। अगर सिगरेट पीना और गाली देना बुरा है तो लड़के लड़कियों दोनों के लिए बुरा होगा ना। सिर्फ लड़कियों का ही ज्यादा बुरा क्यों लग रहा है? हम्म। लड़की सिगरेट पिए तो कोई अतिरिक्त गुनाह हो गया? गुनाह है तो फिर लड़के के लिए भी है। और गाली दे लड़की तो कोई ज्यादा बड़ी बात हो गई? या गाली देने पर लड़कों का विशेषाधिकार है, मोनोपोली? हम्म। सात्विकता और संस्कार का सारा ठेका लड़कियों ने उठा रखा है। लड़के भी गाली जब देते हैं ना तो इसीलिए लड़कियों के यौनांगों का नाम ले लेकर देते हैं। समझो इस बात को। गाली इसीलिए चल रही है। वो गाली नहीं है, वो यौन शोषण का एक उपकरण है। एक गाली खोजो जिसमें लड़कियों के जिस्म की बात ना हो, खोजो। कभी समझ नहीं पाए गालियों के मनोविज्ञान और गालियों की संरचना को? और जिस वजह से गाली चलती है उसी वजह से समाज कहता है कि लड़कियां गाली ना दें, क्योंकि लड़कियां खुद गाली है ना समाज की नजर में। तो बड़ा विचित्र हो जाता है कि लड़की क्यों गाली दे रही है। लड़के एक दूसरे को गाली देते हैं, लड़कियों का नाम ले लेके। वो उसकी बहन की बात कर रहा है, वो उसकी माँ की बात कर रहा है। हम्म। और सिर्फ माँ की ही नहीं बात हो रही, माँ के भी शरीर के खास हिस्सों की बात हो रही है। तो इसलिए मैं बड़ा अजीब लगता है। अरे कि लड़के गाली दे रहे हैं तो समझ में आता है, वो एक दूसरे को उनकी परिवार की महिलाओं के यौनांगों के बारे में परिचय दे रहे हैं थोड़ा। पर लड़की क्यों गाली दे रही है? गाली भी लिंग भेद का एक औजार है, समझो। और इसीलिए हम गाली देने में भी भेद रखते हैं। लड़का गाली दे फिर भी चल जाएगा, लड़की गाली न दे। या तो लड़कों का भी गाली देना रुकवाओ, नहीं तो लड़कियों के भी गाली देने पर आपत्ति करना बंद करो। रुकवाना है तो उधर भी रुकवाओ ना। उधर क्या रुकवाओगे? उधर तो उस चीज को मेन स्ट्रीम सैंक्शन दे चुके हो अच्छे से। कोई फिल्म नहीं होती है, ओटीटी क्या, जो अब मेन थिएटर रिलीजेस होती हैं वो भी, जिसमें गालीबाजी ना चल रही हो। क्या उसमें रस आता है जब गालियां बरसती हैं? बड़े बड़े सब ये जिनको लड़कों को यूट्यूबर बना रखा है, बिना गाली के ये एक वाक्य ना पूरा कर पाए। तब उनके ऊपर तो नहीं जाते। हाँ, यही वो यूट्यूबर कोई लड़की होती तो उस पर चढ़ जाते। और खेद की बात यह कि पुरुषों के इस विकार को महिलाएं भी अपनाती जा रही हैं। वो भी महिलाओं के ही यौनांगों की सूचना देने वाली गालियां एक दूसरे को दे रही हैं और पुरुषों को भी दे रही हैं। ये सब बातें इन पर कभी विचार नहीं करते कि गाली जो शब्द है उसकी रचना ऐसे ही क्यों हुई है। बहन को ही लेके क्यों है गाली? हम्म। आप सोचो ना, जहां जिन गालियों में माँ बहन का नाम नहीं भी है, वहां माँ बहन के जेनिटल्स का नाम है और होती है कोई गाली। ये क्या किया जा रहा है?
माने एक पुरुष भी दूसरे पुरुष को नीचा कैसे दिखा रहा है? स्त्री का अपमान करके। लड़ाई दो पुरुषों में चल रही है और अपमान स्त्री का किया जा रहा है। और अपमान करने का भी एक ही तरीका है, उसकी सेक्सुअलिटी। माने पुरुष के लिए स्त्री क्या है? उसकी सेक्सुअलिटी। उस पुरुष के लिए स्त्री क्या है? दूसरे पुरुष से बदला निकालना हो तो उससे संबंधित किसी स्त्री की सेक्सुअलिटी पर चढ़ बैठो। क्या ये रेप की शुरुआत नहीं है? आप कहेंगे आप तो बात को बहुत दूर तक खींच रहे हो, गाली का रेप से क्या संबंध है? सोच के देखना, विचार करना। और ये अस्त्र हम पुरुषों के ही हाथ में रखना चाहते हैं, ठीक वैसे जैसे जानवर की लगाम हम मालिक के हाथ में रखना चाहते हैं। तो हमें बहुत ज्यादा बुरा लगता है जब कोई लड़की गाली दे देती है। भाई मैं गाली देने की कहीं से वकालत नहीं कर रहा, कई सालों से गालीबाजी पे बहुत सारा मैंने बोला हुआ, देख लेना। पर मुझे ये नहीं समझ में आया कि सार्वजनिक जीवन में पुरुष गाली दे तो उसको हम कह देते हैं ठीक है, चलता है, और सार्वजनिक जीवन में हम किसी लड़की को गाली देता देख ले तो हम कहते हैं अरे घोर कलयुग आ गया, सारी संस्कृति बर्बाद हो गई। ये क्या है? और जैसा समय आ रहा है ना, लड़के देंगे तो फिर लड़कियां भी देंगी, आप उन्हें नहीं रोक पाओगे। पूरी संस्कृति ठीक करिए, और संस्कृति ठीक तभी होती है जब वो दर्शन पर चलती है, माहौल पर नहीं चलती। कि अभी जैसा माहौल है उसी हिसाब से हमने भी काम कर लिया और उसी माहौल को नाम दे दिया संस्कृति का, कि या ट्रेडिशन की परंपरा है हमारी, ऐसे चलता था तो हमने भी कर दिया। संस्कृति को ज्ञान पर आधारित होना होगा, और भाषा संस्कृति का एक बड़ा केंद्रीय तत्व होता है। भाषा सुधारनी है तो संस्कृति सुधारो, और संस्कृति सुधारनी है तो संस्कृति को दर्शन पर आधारित बनाओ, तभी कुछ ठीक हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा वरना।